हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 फिजिक्स, एरर एनालिसिस एंड सिग्निफिकेंट फिगर। एरर एनालिसिस एंड सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, चैप्टर 1 में हमने यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट पढ़ा है। यूनिट मेजरमेंट का टॉपिक पढ़ चुके हैं हम लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 एरर एनालिसिस एंड सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, इस चैप्टर में हम लोग एरर से रिलेटेड कुछ सर्टेन डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, देन सिग्निफिकेंट फिगर, और लास्ट में हम लोग वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज भी पढ़ेंगे। ओके, एनसीईआरटी में तो नहीं है वर्नियर कैलिपर्स बट एंड स्क्रू गेज, बट हमारे नीट और जेई के सिलेबस में है। ओके, तो हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, स्किप नहीं करेंगे, हर एक टॉपिक को बिल्कुल भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें फर्स्ट टेक्निक लिखिए आप लोग, मेजरिंग डिवाइस। ओके, तो आज का लेक्चर जो रहने वाला है वो डिफिनेशन और एक दो लास्ट में न्यूमेरिकल्स आएंगे। ओके, क्योंकि एरर से रिलेटेड जो सर्टेन डिफिनेशन है उसको पहले समझना बहुत जरूरी होता है। ओके, और आपके क्लास 11th के एग्जाम में भी जो आपका एग्जाम होता है स्कूल में, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। पहला है मेजरिंग डिवाइस। नाम से ही पता चल रहा है मेजरिंग डिवाइस, दैट मीन्स कि कुछ मेजरमेंट करता होगा। ओके, तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? द डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, द डिवाइस by which we can measure the physical quantity is called measuring device. मेजरिंग डिवाइस जैसे हमारा नॉर्मल स्केल है। ओके, नॉर्मल स्केल है, इससे हम लेंथ मेजरमेंट करते हैं। सेकेंड, वर्नियर कैलिपर्स है। ओके, एटसेट्रा। तो ऐसी डिवाइस जिससे हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट कर सकें, तो उसको क्या करते हैं? मेजरिंग डिवाइस बेटा। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई। नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, इसकी डेफिनेशन लिखिए। एट विच लिमिट accurate measurement done by an instrument is called limit of accuracy. ओके, तो नोट्स सब लोग बना लीजिए, पेन कॉपी निकाल लीजिए। तो जिस लिमिट तक कोई इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट मेजरमेंट करता है उसे हम क्या कहते हैं? लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। ओके, तो दोनों डेफिनेशन नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। नेक्स्ट है बेटा आपका लिस्ट काउंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका
लिस्ट काउंट। ओके, लिस्ट काउंट क्या होता है? द स्मॉलेस्ट वैल्यू, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल स्केल है, वो सबसे कम मेजरमेंट, सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कितना कर सकता है, वही उसका क्या कहलाता है? लिस्ट काउंट कहलाता है। ओके, तो आइए इसकी डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग। द स्मॉलेस्ट वैल्यू, that can be measured by the smallest value that can be measured by measuring instrument is called लिस्ट काउंट, इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सबसे कम से कम मेजरमेंट कर सके उसको हम क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट। ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, सबसे कम मेजरमेंट जो कर सकेगा वही उसका क्या कहलाएगा? लिस्ट काउंट। जैसे एग्जांपल दूंगा तो मैं और आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे लिस्ट काउंट ऑफ नॉर्मल स्केल की बात करता हूँ। लिस्ट काउंट ऑफ नॉर्मल स्केल, आपने स्केल देखा होगा, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। तो स्केल में आप देखेंगे जो सेंटीमीटर वाला कॉलम होता है उसमें 10 पार्ट होते हैं। तो सबसे कम मेजरमेंट वो स्केल क्या कर सकता है? सबसे कम मेजरमेंट, तो आप बोलोगे सर 1 पार्ट, 10 पार्ट का जो 1 पार्ट होता है वो सबसे कम मेजरमेंट हुआ, दैट मीन्स कि 1 मिलीमीटर। कितना हो गया? 1 मिलीमीटर, राइट। तो लिस्ट काउंट ऑफ नॉर्मल स्केल कितना हो गया? 1 मिलीमीटर, या इसको सेंटीमीटर में कह लें तो 0.1 सेंटीमीटर। ओके, एक और एग्जांपल देते हैं। लिस्ट काउंट ऑफ वॉच, आपकी घड़ी जो होती है, तो घड़ी जो है सबसे कम मेजरमेंट क्या होता है? 1 सेकेंड। ओके, 1 सेकेंड। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा लिस्ट काउंट क्या होता है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट सबसे जो कम से कम मेजरमेंट कर पाए, ठीक है, उसकी जो एबिलिटी है कि सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो कर सके उसको कहते हैं हम लोग क्या? लिस्ट काउंट। ओके, तो नोट कर लीजिए, आगे है नेक्स्ट डेफिनेशन, एक्यूरेसी। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए आप लोग, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। The ability of an instrument to measure the accurate value the ability of an instrument to measure the accurate value is called accuracy। ओके, तो किसी इंस्ट्रूमेंट की जो एक्यूरेट मेजरमेंट करने की एक एबिलिटी होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्यूरेसी कहते हैं बेटा। ओके, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका प्रिसीशन। ठीक है, प्रिसीशन, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द क्लोजनेस ऑफ two or more measurement the closeness of two or more measurement to each other two or more measurement to each other is called precision of।
इज कॉल्ड प्रिसिशन, प्रिसिशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो मतलब दो या दो से अधिक जो मेजरमेंट है उसका आपस में जो क्लोजनेस होता है वो क्या कहलाता है, प्रिसिशन। एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्रिसिशन जो है लिस्ट काउंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रिसिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिस्ट काउंट, प्रिसिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिस्ट काउंट। ठीक है, यहां से आपको बात क्लियर समझ में आ जाएगी। यदि आपका किसी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कम है तो उसका प्रिसिशन ज्यादा होगा, यदि इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट ज्यादा है तो उसका प्रिसिशन कम होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा प्रिसिशन। ओके, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग एरर। अब हम लोग एरर की डेफिनेशन की बात करेंगे। ओके, तो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, आप लोग भी नोट कर लीजिए। देयर इज ऑलवेज some difference between true value and measured value of a quantity, true value and measured value of a quantity which gives birth to error। आइए समझते हैं। जैसे आप लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू जानते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ओके, आपसे कहा जाए कि चलिए आप लोग फिजिक्स लैब में और जी की वैल्यू को आप लोग कैलकुलेट कीजिए। मान लीजिए आपने कैलकुलेट किया तो जी की वैल्यू आपकी 9.76 समथिंग आ गई। ठीक है, तो जो ट्रू वैल्यू थी और आपकी जो मेजर्ड वैल्यू आ गई उसमें कुछ डिफरेंस आ गया, उसी को क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके, तो नोट कर लीजिए डेफिनेशन। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ एरर की बात करेंगे। ओके, काफी डिटेल में नहीं, शॉर्ट में ही करेंगे टाइप्स ऑफ एरर। तो आपका नेक्स्ट हेडिंग है बेटा टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर। फर्स्ट सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, एरर ड्यू टू, ठीक है, एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर या कंस्ट्रक्शन टेक्निक ऑफ, एरर ड्यू टू कंस्ट्रक्शन टेक्निक of an instrument and either due to construction technique of instrument and due to temperature, pressure etc। ओके, तो किसी इंस्ट्रूमेंट में आपका जो एरर कंस्ट्रक्शन टेक्निक की वजह से आता है या टेम्परेचर प्रेशर इसकी वजह से आता है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर। ओके, तो सिस्टमैटिक एरर भी 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। उसमें जो पहला टाइप है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, पहला टाइप है बेटा इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, आइए इसको समझते हैं। लिख लिया आपने हेडिंग इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है।
तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में जो पहला पार्ट है आपका वो होता है जीरो एरर। क्या होता है? जीरो एरर। ठीक है, देखिए कितने पार्ट हैं। जीरो एरर। अब जब हम लोग वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको जीरो एरर मिलेगा। अब जीरो एरर क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए हम वर्नियर कैलिपर्स की बात करते हैं, तो उसमें दो स्केल होते हैं, एक अपना मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। ठीक है, और दोनों स्केल का जो इनिशियल पॉइंट मतलब जीरो होता है, यदि एक अगर हम इंस्ट्रूमेंट को बंद कर रहे हैं, एक लाइन पे बंद करने के बाद वो एक जीरो, दोनों का जीरो एक लाइन पे नहीं हो, ओके, मतलब आगे पीछे हो जाए, तो वहां पे जीरो एरर आता है। ठीक है, तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। तो ये एरर कहां पे दिखाई देता है आपको? वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज में। वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज में। ओके, सेकंड बी, कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर बेटा आपका क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ओके, वही आपका क्या कहलाता है? कांस्टेंट एरर। ठीक है, हम शॉर्ट में ही बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एंड मेजर्ड वैल्यू। ओके, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकलैश एरर। बैकलैश एरर इज द एरर, इसकी डिफिनेशन लिखिए। बैकलैश एरर इज द error in motion. Backlash error is the error in motion while, लिख लीजिए, while backlash error is the error in motion which occur while which occur with changing the direction of the gear. Direction of gear. ठीक है, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्क्रू गेज, राइट? तो इसमें क्या लिखा है? बैकलैश एरर इज द एरर इन मोशन विच अकर व्हाइल वी चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द गियर। जैसे सपोज आप स्क्रू गेज को, मान लीजिए आप स्क्रू गेज को खोल दिया, ठीक है, फिर बाद में आप उसकी मतलब गियर को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, आप बंद कर रहे हैं, तो उस दौरान जो एरर आता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के मोशन के समय, उसको कहते हैं हम लोग बैकलैश एरर। ठीक है, बैकलैश एरर, SH। ओके, बैकलैश एरर बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, नोट कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो ये अभी सिस्टमैटिक एरर का पार्ट था। पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर, इसमें 3 पार्ट आए। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर का ही सेकेंड पार्ट है, सिस्टमैटिक एरर का ही सेकेंड पार्ट है, एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। error due to improper experimental टेक्निक। ठीक है, मान लीजिए हम लोग लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करने गए हैं और हमारी जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो उस दौरान जो एरर आएगा तो एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक कहलाएगा। ओके, थर्ड है आपका पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या कहलाता है बेटा?
पर्सनल एरर दैट मीन्स एरर ड्यू टू ह्यूमन, जो हमारे द्वारा एरर होगा उसमें, ठीक है, प्रैक्टिकल करते समय, वो कहलाता है पर्सनल एरर, एरर ड्यू टू ह्यूमन। लास्ट है फोर्थ, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर से आप समझ गए होंगे, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, उसकी वजह से जो हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर आता है उसको कहते हैं एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। तो इसमें लिख लीजिएगा एक लाइन, ड्यू टू, दिस एरर इज ड्यू टू टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। ओके, तो ये सिस्टमेटिक एरर का पार्ट खत्म होता है बेटा, राइट। अब सेकेंड टाइप है एरर का रैंडम एरर। सेकेंड टाइप क्या है बेटा? रैंडम एरर। रैंडम एरर, इसकी डेफिनेशन लिखिए। रैंडम एरर अकर्स when repeated, random error occurs when repeated measurement of the quantity repeated measurement of the quantity give different value under same condition। ओके, अंडर सेम कंडीशन, राइट। मान लीजिए कि आप लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सब कुछ सेम है, रूम का टेम्परेचर वगैरह सेम है, ठीक है। हमने एक बार एक्सपेरिमेंट किया तो हमारी वैल्यू कुछ आ गई, दूसरी बार किया तो उस वैल्यू को देखा थोड़ा बहुत चेंज आ गया, तीसरी बार किया तो थोड़ा बहुत चेंज आ गया, ठीक है। तो उसको कहते हैं रैंडम एरर। क्या कहते हैं बेटा? रैंडम एरर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सॉरी, लास्ट है लिस्ट काउंट एरर, ठीक है। आप लोग थियरी पढ़ पढ़ के बोर हो गए होंगे, तो ये थियरी का लास्ट टॉपिक है लिस्ट काउंट एरर। ये टॉपिक, ये डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, आप वहां पे भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। इट इज द एरर associated with the resolution of the instrument। resolution of the instrument, ओके। जो एरर रिसोल्यूशन, इंस्ट्रूमेंट के रिसोल्यूशन से रिलेटेड एसोसिएटेड होता है उसको कहते हैं हम लोग लिस्ट काउंट एरर, ओके। तो ये डेफिनेशन का पार्ट फिनिश होता है बेटा। अब हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करेंगे एरर में, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए एक्सप्रेशन ऑफ एरर। एक्सप्रेशन ऑफ एरर, expression of errors। first is absolute error। first is absolute error, ठीक है। आइए समझते हैं absolute error क्या होता है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। the magnitude of
the magnitude of difference between true value and measured value of a quantity is called absolute error. ठीक है। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर। क्या कहते हैं बेटा? एब्सोल्यूट एरर। ओके, नीचे लिखिए लेट बी द क्वांटिटी measured n times measurements are x1, x2, x3 xn। ठीक है, हमने किसी क्वांटिटी को n टाइम्स मेजर किया तो हमारा जो मेजरमेंट आया, फर्स्ट मान लीजिए x1 है, सेकंड क्या x2 है, थर्ड x3, इसी तरह से n टर्म तक। लास्ट क्या है आपका? xn है बेटा। क्या है? xn है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे मीन वैल्यू। क्या फाइंड कर लेंगे बेटा? मीन वैल्यू, या उसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रू वैल्यू, राइट। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे मीन वैल्यू, या उसी को हम लोग कहते हैं ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू, ओके, या ट्रू वैल्यू। इसका सिंबल है, हम लोग अभी इसमें एक्सएम से डिनोट कर रहे हैं। तो जितने आपके मेजरमेंट हैं, मान लीजिए आपके n मेजरमेंट है, तो आप उसको ऐड कर लीजिए और n से डिवाइड कर लीजिए। सपोज आपने 5 मेजरमेंट किया तो पांचों को ऐड कर लीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा? मीन वैल्यू आ जाएगा, ओके, या ट्रू वैल्यू। नोट कर लिया? अब हम लोग लिखेंगे एब्सोल्यूट एरर, ओके। इस जो हमने मेजरमेंट किया इसका एब्सोल्यूट एरर क्या होगा वो लिखेंगे। तो बेटा एब्सोल्यूट एरर ओके। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा x1 से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन वहां पे क्या आएगा? मॉड आएगा, ओके, मॉड। तो मॉड में लिखेंगे डेल्टा x1। आपका मीन वैल्यू कितना आया जो भी कैलकुलेशन के बाद आएगा, तो मान लेते हैं xm आ गया, और आपका फर्स्ट मेजरमेंट था x1, तो x1 उसमें से माइनस कर दीजिए, उसका मॉड ले लीजिए, राइट। ये फर्स्ट आपका एब्सोल्यूट एरर आ गया। इसी तरीके से सेकेंड एब्सोल्यूट एरर क्या लिखेंगे बेटा? आपको समझ आ गया होगा, xm माइनस x2 लिखेंगे, ओके, सेकेंड वाला मेजरमेंट माइनस कर देंगे। इसी तरीके से यदि आपको थर्ड लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? xm माइनस x3। इसी तरीके से आपका मान लीजिए n मेजरमेंट था, तो हम xn इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? xm माइनस xn उसका मॉड, ठीक है। अब मॉड लगा हुआ है तो आपको एक बात समझ आ गई होगी कि एब्सोल्यूट एरर आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो इस बात को भी नोट कर लीजिए बेटा, एब्सोल्यूट एरर आर ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव, ओके, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट एरर का टॉपिक फिनिश होता है। अब नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ एरर में मीन एब्सोल्यूट एरर। सेकंड है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है।
मीन एब्सोल्यूट एरर, जो भी आपने एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया है उसका क्या निकाल लीजिए बेटा, मीन निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट। तो हम लिखेंगे इसको डेल्टा एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला हमारा एब्सोल्यूट एरर था डेल्टा एक्स वन मोड में, नेक्स्ट डेल्टा एक्स टू, फिर डेल्टा एक्स थ्री, प्लस इसी तरह से हमारा एंड मेजरमेंट था तो डेल्टा एक्स एन। इसका मीन निकाल लीजिए, एन से डिवाइड कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर बेटा, ठीक है। थर्ड लिखिए रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर इसी को कहते हैं, ठीक है। ये सभी फार्मूले नोट कर लीजिए, आपको न्यूमेरिकल में काम आएंगे। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। तो बेटा रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर हम कैसे फाइंड करते हैं, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, ओके। तो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर किसे डिनोट किया हमने, डेल्टा एक्स बार से, डेल्टा एक्स बार से। मीन वैल्यू क्या था आपका, एक्स जीरो, तो यहाँ पे लिख लीजिए, ओके। फोर्थ लिखिए परसेंटेज एरर, क्या बेटा, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर हम फाइंड करते हैं रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर इनटू 100, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इनटू 100, रिलेटिव एरर इनटू 100। क्या ऐसे कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स का बार डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू इनटू 100, ठीक है। दैट मीन्स कि जो आपने रिलेटिव एरर कैलकुलेट किया है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका परसेंटेज एरर, ओके। एक परसेंटेज एरर हमारा होता है एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। उसके लिए हम फार्मूला में आपको यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। जब हम लेबोरेटरी में क्लास 11 12 में होते हैं तो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पे परसेंटेज एरर का कैलकुलेशन आता है, ओके। तो उसको हम लिखते हैं एक्सपेरिमेंटल परसेंटेज एरर, एक्सपेरिमेंटल परसेंटेज एरर, ओके। तो इसको लिखेंगे बेटा ट्रू वैल्यू, जो आपकी ट्रू वैल्यू है, माइनस मेजर्ड वैल्यू, डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100। जो आपकी ट्रू वैल्यू होगी उसमें से मेजर्ड वैल्यू माइनस कर दीजिए और ट्रू वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, एक्सपेरिमेंटल परसेंटेज एरर, एक्सपेरिमेंटल परसेंटेज एरर। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। लास्ट है रूट मीन स्क्वायर एरर, फिफ्थ है रूट मीन स्क्वायर एरर, ओके। तो रूट मीन स्क्वायर एरर कैसे फाइंड करेंगे बेटा, या आरएमएस एरर रूट में, ठीक है। जो आपने एब्सोल्यूट एरर का कैलकुलेशन किया था उसका स्क्वायर कर दीजिए पहले, ठीक है। डेल्टा एक्स थ्री का स्क्वायर कितने टर्म तक हमने कैलकुलेट किया था, एन टर्म तक, डेल्टा एक्स एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ओके, और उसका स्क्वायर रूट, तो ये क्या कहलाएगा, रूट मीन स्क्वायर एरर, ओके। तो ये सभी फार्मूले नोट कर लीजिए। तो बेटा ये आपका एरर का इंट्रोडक्शन टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस देखे हैं एरर से रिलेटेड, और एक्सप्रेशन ऑफ एरर में हमने ये 4-5 फार्मूले देखे हैं, ठीक है। इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं जी सा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इन सभी का यूज हम कैसे करते हैं न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो आगे चलें। ठीक, एक इसका एग्जाम्पल करते हैं।
क्वेश्चन लिखिए बेटा, द डिफरेंट मेजरमेंट of length of a rod are 4.2 centimeter, 4.3 centimeter, 4.4 centimeter, 4.5 centimeter, 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कुछ मेजरमेंट है किसी रॉड की लेंथ की। हमने पहली बार किया होगा तो 4.2 आया, इसे 4.3, 4.4, 4.5 एंड 4.6 सेंटीमीटर। फाइन। फर्स्ट आपको फाइंड करना है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट एरर। सेकेंड आपको फाइंड करना है मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके। थर्ड है आपको फाइंड करना है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। मैं शॉर्ट में लिखूं रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, ये फाइंड करना है। फोर्थ आपका था परसेंटेज एरर, क्या फाइंड करना है? परसेंटेज एरर। एंड फिफ्थ इज रूट मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? मीन वैल्यू चाहिए या ट्रू वैल्यू। तो मीन वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बेटा। एक्सएम इज इक्वल टू, सभी लेंथ दे रखी है, इसको हम प्लस करेंगे 4.2 प्लस 4.3 प्लस 4.4 प्लस 4.5 प्लस 4.6। कितने टोटल मेजरमेंट है? 1 2 3 4 5। तो 5 से डिवाइड कर लिया। अभी आप इसको ऐड कर लोगे, डेसिमल का एडिशन है। 6 5 11 4 15 3 18 2 20 की 0 कैरी आया 2, 4 4 8 4 12 4 16 4 20। तो कितना आ गया? 22। तो 22.0 मतलब 22/5। इसको डिवाइड कर लोगे, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 4.4 आ गया बेटा। क्या आ गया? आपका 4.4 आ गया। ठीक है, तो अब एब्सोल्यूट एरर लिखना आपके लिए बहुत आसान है। सबसे पहले मान लेते हैं, पहला है आपका डेल्टा x1। तो डेल्टा x1 हम क्या लिखते थे? मैं लिख दूं एक बार फार्मूला, आप लोग देख लीजिएगा। xm माइनस x1। ओके, तो आपका xm क्या आया है? 4.4। तो 4.4 माइनस फर्स्ट मेजरमेंट क्या है? 4.2 और इसका मॉड। तो इसको सॉल्व किया तो आ गया हमारे पास 4 में से 2 गया 0.2। अब मॉड के बाहर आ गया तो 0.2। ओके, तो पहला आ गया अपना एब्सोल्यूट एरर 0.2। इसी तरीके से मैं अब फार्मूला नहीं लिखूंगा। मॉड ऑफ डेल्टा x2, तो मॉड ऑफ xm 4.4 माइनस सेकेंड मेजरमेंट क्या है आपका? 4.3। इसको माइनस किया तो मॉड में आ गया 0.1, मॉड के बाहर आया तो 0.1। ठीक है, मॉड ऑफ डेल्टा x3, तो 4.4 माइनस थर्ड मेजरमेंट क्या है आपका? 4.4 ही है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। ठीक है, 0 आ गई बेटा। नेक्स्ट है आपका, ठीक है यहाँ कर देता हूँ, डेल्टा x4। तो मॉड ऑफ xm है आपका 4.4 माइनस फोर्थ मेजरमेंट है 4.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मॉड में आएगा माइनस, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, इसलिए माइनस में आएगा। और 5 में से 4 गया 1, 0.1 मॉड में, मॉड के बाहर आ गया तो कितना हो गया? प्लस 0.1। क्या हो गया? प्लस 0.1। इसलिए हमने लिखा था स्टार्टिंग में कि एब्सोल्यूट एरर आर ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि मॉड में होती है, मॉड के बाहर ये माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, आपका लास्ट है मॉड ऑफ डेल्टा x5। ओके, तो मॉड ऑफ xm मीन वैल्यू कितनी थी आपकी? 4.4 और फिफ्थ मेजरमेंट कितना है? माइनस 4.6 मॉड में। तो ये माइनस करेंगे तो माइनस 0.2 आएगा और मॉड के बाहर वैल्यू जब आएगी तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, तो प्लस 0.2।
प्लस 0.2। ठीक है, तो फर्स्ट सॉल्व हो गया, ये अपना फर्स्ट था। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सेकेंड देखिए, सेकेंड क्या फाइंड करना था, मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या था आपका, डेल्टा एक्स बार, डेल्टा एक्स बार। तो आपका जो एब्सोल्यूट एरर आया था उसको हमने प्लस किया था, डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर जितने थे। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो आपका पहला एब्सोल्यूट एरर आया था, देख लीजिएगा आप पीछे, 0 पॉइंट कितना था, 4.4 माइनस 2, 0.2 था, 0.1 था, 0 था, 0.1, 0.2। इन सभी को प्लस करके 5 से डिवाइड कर दीजिए। इनको प्लस करेंगे आएगा 2 1 3 1 4 1 5। ठीक है ना, सॉरी 2 1 3 1 4 2 6, 0.6/5। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 को 10। ठीक है, 0.12 आ गया। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया, 0.12। थर्ड क्या फाइंड करना था, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। तो फार्मूला देखिए, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर का क्या था बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। ठीक है, हमारा जो फार्मूला था, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है आपका 0.12, मीन वैल्यू कितनी थी, 4.4 थी। हाँ, कितनी थी, 4.4। ठीक है, तो आई थिंक ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.027 आ जाएगा। ठीक है, 0.027। ओके, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं तो कई सालों से पढ़ा रहा हूँ तो आंसर याद सही हो गया, 0.027। फोर्थ, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर कैसे फाइंड करते थे हम लोग, रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत आसान है। तो रिलेटिव एरर इंटू 100, रिलेटिव एरर इंटू 100, रिलेटिव एरर आपका कितना है, 0.027 इंटू 100, तो आपका आ गया 2.7%, 2.7%। ओके, फिफ्थ क्या था आपका, रूट मीन स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर। तो बेटा आप लोग इसका फार्मूला लिख लीजिएगा। रूट मीन स्क्वायर एरर का जो फार्मूला था वो रूट में था डेल्टा x1 का स्क्वायर, ये आपका डेल्टा x1 है जो एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट था, इसका स्क्वायर, तो 0.2 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट डेल्टा x2 का स्क्वायर, सेकेंड एब्सोल्यूट एरर का स्क्वायर, फिर थर्ड एब्सोल्यूट एरर का स्क्वायर, फिर फोर्थ एब्सोल्यूट एरर का स्क्वायर, फिर फिफ्थ एब्सोल्यूट एरर का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय टोटल 1 2 3 4 5 है। इसको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऊपर वाला हो गया आपका, तो ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए, इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। 0.2 का स्क्वायर, दैट मीन्स कि 0.2 इंटू 0.2, 0.04, दो बार मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 0.01, 0 का स्क्वायर तो 0 आएगा, ये वही आएगा 0.01, और ये 0.04, और डिवाइडेड बाई 5। इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 1 5 1 6 4 10। ठीक है ना, 0.10 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 0.10 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो रूट में अपने पास क्या आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल है ना, 5 2 10, नहीं समझाता तो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 5 2 10 हो जाएगा, और 100 से डिवाइड करोगे तो 0.02 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको लिख सकते हो 2/100। अब रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, 100 का रूट कितना आता है 10, तो इसको डिवाइड कर लोगे तो कितना आ जाएगा 0.141। ठीक है, 4। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, एरर्स के डिफिनेशन और एक्सप्रेशन ऑफ एरर में कुछ फार्मूले और एक छोटा सा एग्जांपल देखा हमने। तो आई होप कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा।
तो आप लोग बेटा इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक कर दीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।